राम राम भाई। जितने साथी सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, कई दिन से हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं, वे 3 ये जो काले कानून सरकार लाई है, इनका आगे किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वो लंबा चौड़ा हम कहते थे वे 2 साल में 3 साल में किसान की दुर्गति होगी, लेकिन वो 2-3 साल ये सरकार देना नहीं चाह रही, क्योंकि सरकार ने भाई पार्टियां जो है सत्ताधारी, इन अपने खजाने भरने हैं और जिनके ये खजाने जिनके माध्यम से भरे हैं उनको लूट का खुला मौका देने में भी कोई शर्म नहीं करना चाहते। अब तो चुनाव है और चुनाव के टाइम में आप उम्मीद कर सकते थे वे टाइम पे किसान की फसल बिकेगी और वह किसान को पूरा भाव मिलेगा और एक एक दाना खरीदा जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दोनों के बड़े बड़े बयान थे, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के बड़े बड़े बयान थे कि वे एक एक दाना किसान का खरीदेंगे, किसी हालत में किसान को कम भाव नहीं देंगे, MSP खत्म नहीं होगा, ये वो 70 पाखंड कर रहे थे। अब आज हम गोहाना मंडी में खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, आड़ती भाई भी हैं, किसान भाई भी हैं। यहाँ जो हमारी PR धान है जिसको सरकार खरीदती है मिलर के माध्यम से अपने समर्थन मूल्य 1888 पे, यहाँ इसकी जो दुर्गति हो रही है वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे बेतुके फरमान सरकार ने जारी कर रखे हैं। लगभग 25,000 कट्टे जो है ना गोहाना अनाज मंडी में किसान के पड़े हैं और उसके लिए बहानेबाजी क्या हो रही है। कभी कह देते हैं, शुरू में तो बहाना इनका ये था भाई नमी ज़्यादा है किसान की, अब वो नमी वाली बात आगे चली क्योंकि कई दिन से पड़ी है, वो भी बहाना नहीं चल रहा। अब ये बहाना मार रहे हैं कि भाई इसमें चावल के टूटे दाने हैं और इसको साफ करके दो। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार को चावल के दाने साफ करके या निकाल के देनी पड़ी हो। कंपेन से जीरी हमेशा किसान ये कटाता आया है और आज से पहले कभी ये किसान का तमाशा नहीं हुआ। तो जो से ये दावे ठोक रहे थे वे खास तौर पर मुख्यमंत्री हमारे भाई कि किसान का एक एक दाना खरीदवाऊंगा, पूरा भाव दूंगा, ये सारे खड़े हैं भाई और ये डेयरी अनंत पड़ी हैं। दिखाइए भाई एक बार चुकुर कड़े लग पड़ी ये भाई सैकड़ों डेयरी पड़ी हैं गोहाना अनाज मंडी में, सैकड़ों डेयरी पड़ी हैं और ये डेयरी इस इंतजार में है कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री किसी ने शर्म आवेगी, राड़ा जमींदार का जो खून के आंसू जमींदार रो रहा है उससे किसान का पीछा छुड़ाओगी। हमारी बात तो न्यू लाग गया जनू, तो हम तो किसी ने बुकारा रखे हाँ या हमें किसी पार्टी ने प्रोजेक्टेड हाँ, ये सारे किसान खड़े हैं, आड़ती खड़े हैं। आप इन्हें तो पूछ लो वे कितने दिन तक इनकी मेहनत का ये तमाशा हो रहा है और इसका आगे ही न के समाधान दिखे। आ जाओ जी बोलने प्रधान जी आ जाओ तू बड़ा सियाना आ जाओ बोलो जमींदार अपनी समस्या बताओ जब तक काम चल रहा है ना बोलो उसमें बारी बारी बोला बोल। नमस्कार जी, ऐसा भाई साहब है, देखो ये दान बिल्कुल सूखा है और इसके अंदर क्या बहाना बना रहे हैं कि इसके अंदर जो चावल का दाना रहा ना परसेंटेज में नहीं आता, वो इसके अंदर जो चावल का दाना रहेगी इसको निकाल के दो। कैसे निकाल लेंगे? 8 तारीख से गिरी हुई है यहाँ पे। ये जमींदार बेचारा हर रोज आता है, परेशान होता है, कैसे काम चलेगा भाई। अब नई एजेंसी आई वो बोल रही कि इसको पंखा लगा के दो, इसको बरसा के दो, ऐसे कैसे होगा भाई? सही रहेगा और बैठे काम चल लगा। हाँ भाई, ये जो सरकार दावा कर रही थी अगर एक एक दाना खरीदेंगे, क्या उस सरकार का कोई अधिकारी को नेता आया है? अब यहाँ बड़ौदा में चुनाव चल रहा है, क्या कोई बीजेपी के नेता जो ट्रैक्टर यात्रा काट थे अगर कोई नुकसान नहीं किसान को, उनमें तो कोई ट्रैक्टर आड़ा आया है डेयरी पे नहीं यार। तो ये ऐसा है, देखो ऐसा है, नेता आते हैं तो एक डेयरी देख के चले जाओ भाई, ये पास नहीं करी वो पास हो जाती है, बाकी तो रह जाती है। तो इसमें किसको दोषी मानो? कमीशन खोरी दोषी है या ये बड़े व्यापारी दोषी हैं, सरकार दोषी है? हम तो सरकार को ही दोषी मानेंगे। पहले आज तक कोई सी सरकार में ऐसा हुआ ही नहीं जो अब हो रहा है। पहले भी तो बड़ी जार दिए, पहले लियार दिए, अब की बार के और को भाई कहना चाह रहे हो? सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है, किसान की बरानमाटी हो रही है, औने पौने दामा हम जमींदार बगा रहा है, इतनी बथेरी होंगी मेरे ख्याल में। और ये जो संख्या खड़ी है सब देख रहे हैं। जीरी की बताओ ना, PR की। हाँ PR की 10-10 दिन पे पड़ी है ये PR जीरी बहुत अच्छी जीरी है और इसका माउचर 12 है, इसको खरीद नहीं रही सरकार। इसको बोलते इसको साफ करके दो, पंखा लगा हाँ, इसका झाड़ना लगाओ, पंखा लगाओ। बोले हाँ, इसके अंदर जो टूटा हुआ चावल है वो निकाल के दो। क्या मशीन से तो एक आधा चावल टूटे भी का, बाकी इसमें टूट नहीं है जीरी में। बहुत बढ़िया साफ जीरी है, इसको भी नहीं खरीद एक मोटी मारे जमींदार में कमी है कि हमें बोल दे कौन टाइम पे, हमें अपने पुंजड़े न लको लिया
ये सारे तवा थी कहली बोल पड़ो भी नहीं बोलो तो हम बोलोगे कद तारा बारना है तो उप मुख्यमंत्री मंत्री खड़े हैं ये हमारे बोलने पे जो असर पड़ा है ना पढ़ लिया तो हमें जो तकलीफ हो तो हमने बोलना पड़ेगा नहीं बोलोगे तो ये तो बड़ौदा का उपचुनाव में सरकार जीत जाएगी और वह नहीं जमींदारों बोलोगे तारीफ काले दुर्गति होने लग रही मन ने को नहीं भरोसा था कि काले दुर्गति होगी हम न्यू मान रहे थे 1888 बिकवा होगी खेत में जा जाकर बिकवा होगी किसान ने न्यू कुआ देगी ले बढ़िया कानून है तो अरे काले तारीख दुर्गति हो रही है अगले साल हम के इंतजार करो जमींदारा के जो बेटे आड़े कमेंट लाग रहे कारण बेला बीजेपी न्यू है बीजेपी अच्छी फलानी दखड़ी भाई हमने ना तो बीजेपी का ठेका ना पलड़िया का ठेका था लेकिन एक मोटी सी बात जो आंखें के सामने दिखे ये पड़ी माखी खाई जा भाई यह डेयरी आड़े पड़ी है 25,000 कट्टे आड़े पड़े हैं तो न्यू बताओ यह व्यक्ति क्या तक रही जब सरकार इतने बड़े दावे ठोक रही है और आज तो फिर भी सरकार का हाथ में यह खरीद थी लगभग साल भर के बाद जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे जमीन पे तो इस डेयरी की आज तो हम सरकार ने दोष दे दें चल कहने न तो सरकार तो तड़का डाणी अंबानी न कटवाएंगे भाई आज तो कहने न तो सरकार का डीसी बैठा है डीएम बैठा है और चले जा तो मेरे जितने भाई इस बात ने सुन रहे हो ये लाइव तमाशा ऐसा नहीं है कि एक गुहाना मंडी में हो रहा है आज हमें आड़ा है कि हमने बेरा पट के भाई थे हमारे और किसी मंडी में चले जाओ पीआर धान जो सरकार खरीद करे है उसकी खरीद में सिर्फ किसान का गलत तमाशा हो रहा है और बात देख लो बेटा में मतलब एक शर्म की बात है 1509 बासमती में गणी जाए पूसा बासमती की किस्म है 1509 और बासमती का चौल इंटरनेशनल लेवल पे निर्यात हो है 2-4 देश हैं भारत है पाकिस्तान है जड़े तो विदेश में चावल जाओ बासमती का यूरोप के देशा में खाड़ी के देशा में वह जीरी 1509 जो धान है बासमती हमारी पीआर जीरी से भी कम बिकने लग रही यह शर्म की बात है और सरकार यह दावा ठोका मैं मिला 1509 सरकारी भाव पर खरीदना 1888 या जो बासमती है या 3,000 3,500 का भाव में बिकनी चाहिए और इसने 1888 भी लेना नहीं बिक्री था 1509 जो दान है अगर किसी भाई ने को शंका हो तो अपने बाबू और पे बेरा पाड़ ले किसी मंडी में बेरा पाड़ ले वह सरकारी जो पीआर का दान का रेट है जिसने मोटा चोड़ बोला मोटे चोड़ के बराबर भी नहीं बिक्री अब इसका ज्यादा जमींदारों तारीख कितनी दुर्गति होगी जब तुम जागोगे जब तारा घर बढ़ बढ़ के जब खोसड़े खाए पास जागोगे फिर तमें को न्यू ना सोचियो तमें फिर तारा को नेता बन जाएगा तार तो को फर्क पड़ जाएगा इस सरकार ने अद तो और एक ना करी लेकिन इसने जमायत कर रखी तो ये गुहाना मंडी ते लाइव आपने सारे ने देखा मेरे भाई इस बात ने शेयर करके वह खट्टर साहब दौरा पुछाइयो हमारा छोटा जो भाई बैठा है दुष्यंत डिप्टी सीएम उस दौरा पुछाइयो सारे देश का समाधान नहीं होता तो कम से कम इतनी तो शर्म कर ले जड़ा इलेक्शन में वोट लेने होड़ा तो कर दें इब झूठी ट्रैक्टर यात्रा का नाम पर नाटक करने तो इन अपने आदमी पाजे हैं आड़े अफसर पाजे हैं इलेक्शन में दुष्प्रचार करेंगे इन दौर सारा तंत्र है आड़े इन जमींदारा का कम से कम इसका तो समाधान कर दें न्यू दिखा मैंने तारे और तो लंबा चौड़ा तो को नहीं लेकिन जरा वोट लेना हो यार वो तरफ नहीं हो रही या सारी बरोदा हल्के जमींदारा की जीरी पड़ी है चुगरदा गुहाना का बरोदा ही काम लागे है अगर ये बरोदा की भी जी तारे पर नहीं बिकती हो तो हमें हरियाणा के बिकाओगे भाई और के तमें हरियाणा का क्यों बिकाओगे के तमें बहा दोगे तो जितने भी भाई हैं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं भाई अपने नेताओं पर दबाव बनाओ अरे झूठे IT सेल के दुष्प्रचार में अरे कमेंट करने या झूठे झंडे ठाने कोई दम को नहीं बाता में अपने नेता न को अकवे अफसरा न कवें जो ये व्यापारी बैठे हैं बड़े डाकू इन न कवें अगर भाई यहाँ जो किसान की फसल है या जो मंडी में रुड़न लग रही है जिसकी दुर्गति हो रही है उसका दाने दाने की खरीद करें और पूरा समर्थन मूल्य पर खरीद करें और भाई मारला भाई दुष्यंत व्यक्तिगत कोई वो नहीं लेकिन भाई 10 विधायकों गलत सरकार में बैठे हो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बने और किसान ही दुर्गति पे है खून के आंसू रो रहा है तो आज सुनवाई करने का आपका फर्ज बने सारे भाइयों धन्यवाद भाई राम राम भाई